जय जय दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय दया के सागर श्रील प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आज इन सब की कृपा से जगन्नाथ कथा का 32वां दिन है। 32वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो एक प्रसंग चल रहा था राजा कुलशेखर का। बड़े महान राजा हुए। महाराजा कुलशेखर के लीला से, उनके जीवन से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा उनके जीवन से? गुरु के प्रति उनसे अपराध हो गया। गुरु को दंडवत प्रणाम तो किया, लेकिन मक्खी आकर उनके माथे पर बैठ गई। मक्खी को जब उड़ाया तो उनको लगा कि माथे पर धूल कण लग गए हैं पृथ्वी से। उन्होंने उनको झाड़ दिया। गुरु ये देख रहे थे। जो माथे पे धूल कण या मिट्टी की कण जो भी लगे थे, वो झाड़ने नहीं थे, उनको रहने देना था। स्वतः ही वो जाते तो था। तो गुरु जी ने कहा भाई पर इसका प्रायश्चित बहुत कठिन था। वो वर्णन चल रहा है
कुलशेखर महाराज वो तांबे का थाला तैयार कर दिया, 4 खंभों पर उसको खड़ा कर दिया, नीचे आग जला दी और वो तप गया। तांबा बड़ा जल्दी गर्म होता है और कुलशेखर जी महाराज को उस पर 100 बार 108 बार दंडवत करनी थी। देखो कितना कठिन था, लेकिन वो अपराध से मुक्त होने के लिए उन्होंने ये किया। और जनता सारी बेचारी वो प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे, तो सारी जनता त्राही त्राही कर रही है कि हमारा पालन कौन करेगा, हमारा स्वामी कौन रहेगा अगर आप चले जाएंगे। तो और शिक्षा महाराजा कुलशेखर के जीवन से, कहते स्वामी तो जगन्नाथ हैं सबके, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो वही प्रसंग चल रहा है, बड़े ध्यान से दत्तचित्त होकर सुनो और इन बातों को जीवन में धारण करो और पुण्य के भागी बनो। राजा कुलशेखर बोले, अपने हाथों में शंख एवं पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की जय हो, उन देवी कमला की जय हो जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा और इंद्र जैसे महान देवगण भी ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। मेरे प्रभु की आज्ञा पालन हेतु सूरज चंद्रमा समस्त दिशाएं पर्वत पृथ्वी सागर अनादि काल से तत्पर हैं। देखो ये सब भगवान के प्रभाव से सब कार्य कर रहे हैं। ये जो नाम हमने लिए सब तत्पर हैं। महादेव इंद्र यक्ष राक्षस सिद्ध पुरुष योगेंद्र एवं मुनि आदि मेरे प्रभु के श्री चरण कमलों में ध्यान लगाएं। सबसे प्रार्थना कर लें, लगाए हुए मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। इतने बड़े राजा अपने आप को साधारण कह रहे हैं। हम मूर्ख होने पर भी अपने आप को बड़ा महान समझते, ये भी शिक्षा उनके जीवन से लेनी है। देखो जो महान है वो अपने आप को महान नहीं कहता। कृष्णदास है यहाँ पर, कृष्णदास आगे बैठा कर पीछे कहाँ चला जाते। जो महान है वो महान नहीं कहता, हम महान नहीं हैं तो अपने आप को महान कहते हैं। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं, अरे इधर आओ भाई, हम एक साधारण व्यक्ति हैं। हरे कृष्णा हरे। मेरी जो कमीज मैंने धोने के लिए खोली थी ना, उसे मेरे जो पेन है वो निकाल के लिया। तो कहाँ पर मेरे जेब में डाले थे, यहाँ भी उनको ढूंढ के जल्दी जल्दी आ, या वहाँ रखे होंगे। हरे राम राम राम। इतने बड़े महान व्यक्तित्व अपने आप को साधारण व्यक्ति कहते हैं। यही गुण हमने अपने देश के प्रधानमंत्री में देखा, विनम्रता। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। लोग उस पर खिल्ली उड़ाने लगे, मूर्ख लोग। तो जो महान है वो विनम्र बन जाता है। कुलशेखर जी से ये सीखना हमने। मैं आपकी महिमा को कैसे समझ सकता हूँ? हे प्रभु, आप ही मूल हैं, जड़ हैं। इस सृष्टि में सब कुछ आपसे उत्पन्न हुए हैं। किससे? जगन्नाथ जी, कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मैं आपके अभय चरणों में शरण चाहता हूँ। भगवान के चरणों की शरण लेने से ना हम निडर हो जाएंगे। आज डर क्यों है? हम अपने मन की शरण में हैं। मन हमको डराता है, मन हमको भरमाता है, कई प्रकार के सब्ज बाग दिखाता है और मन ही हमको नरक में ले जाता है। ये भी शिक्षा कुलशेखर जी के जीवन से मैं आपके अभय चरणों में शरण लेता हूँ, शरण चाहता हूँ। आप तो वांछा कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरु क्या? कि भगवान सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो हमें तो भगवान से कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या इच्छा करनी चाहिए? हमें हे कृष्ण आपका बस प्रेम कैसे मिले। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए।
हमें केवल आपका प्यार चाहिए। प्यार की तरफ लोग जाते ही नहीं। एक आदमी जो है अपने जन्मदिन पर लोगों को मिठाई खिला रहा है, कहाँ से आए पैसे? मैंने सत्संग किया था। तेरे बाप के पैसे थे? अरे भगवान की सेवा में लगा तो क्यों रखे थे देते अपने पास? भगवान के चरणों में समर्पण नहीं है। जैसे एक और आत्मा यहाँ पर कुछ भी कोई उसको देता आके रख देती है पास। मैं तिरके नहीं आप रखो उसको। हम मूर्ख लोग चीज़ों को बस अपने पास रख लेते हैं। अरे भगवान, अगर चीज़ों से प्रेम हुआ, भौतिक वस्तुओं से प्रेम हुआ, तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? भगवान तो देखेंगे। वो आत्मा, किसी ने उसको कुछ भी दिया, वो मेरे पास आके रखती है। शुरुआत में उस आत्मा का मैंने ये गुण देखा, ये बहुत अच्छा गुण है। गुण दुर्गुण सब में होते हैं, पर गुण हैं उनको बढ़ाना है। अगर भक्ति में लगेंगे तो ये एक बात पहले भी कही थी कि बाबा जी ने कही थी, बड़ी सुंदर बात। क्या कहा था? हमें कुसंस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उन बुरे संस्कारों से भरे हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति ने पता नहीं 6 महीने पहले कहीं सत्संग किया होगा, वहाँ से पैसे आए, जमा नहीं कराता। भाई मंदिर भगवान तेरे पर खर्चा कर रहे हैं, वहाँ जमा नहीं रखे। जन्मदिन पर मिठाई बांट रहा है सबको। क्या मूर्ख है, क्या उसकी बुद्धिमत्ता देखो। कई बार हम उसको समझा चुके हैं, उसको अक्ल नहीं आती। अक्ल का दुश्मन है वो। एक और आत्मा, एक आत्मा का पुरुष चोला है, एक का स्त्री चोला। तो माता पिता उसको कहते हैं तू विवाह करता नहीं, स्त्री चोले में वो पुरुष ही है, पर स्त्री चोला मिल गया, ये ले 1.5 लाख रुपया, ये रख ले अपने पास। भागता हूँ वो आत्मा मेरे पास आई, मेरे पास मैंने क्या देख लीजिए, 1.5 लाख का, पता नहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो FD। कहते ये क्या? कहते मेरे माता पिता ने दी, मैं क्या करूँ, आप ले लीजिए। ये है भावना। ऐसी जब भावना होती है उसको बढ़ाना है, भगवान के निकट आना है। समझा समझा के हम थक के इस मूर्ख आत्मा को लेके नहीं, अभी नहीं समझ नहीं, सोचते किसी को पता नहीं लगेगा। अरे ये बातें सामने आ जाती हैं, भगवान बता देते हैं। उन मूर्ख आत्माओं के हित में होती हैं ये बातें, क्योंकि संसार में तो कोई किसी को समझाता नहीं। अगर गुरु किसी को समझाता है, ये कृष्ण की कृपा होती है। तो हम भगवान के, हमें कौन जानता है? ऐसे संतों को दुनिया जानती है। हमें कोई देगा तो हमें अपने पास रखना है उसको, या भगवान की सेवा में देना है। अपने पास कोई अधिकार नहीं हमें रखने का। जब ये हमको रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए प्रसाद देते हैं, पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, और क्या चाहिए? और बस हमें बस इनकी भक्ति करनी है और आगे बढ़ना है। तो वांछा कल्पतरु का यहाँ वर्णन आ रहा है। वांछा कल्पतरु क्या है? कि भगवान हर इच्छा को पूरी करते हैं। ये महाराज कुलशेखर कह रहे हैं। आप कीर्तिमय हैं, भगवान की कीर्ति जो है ना चारों ओर फैल रही है। आपका यश पर्वत के समान महान है, भगवान का यश, और भगवान के भक्तों का यश पर्वत के समान महान है। इस समस्त ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो प्राणियों के कष्टों से, प्राणियों को कष्टों से मुक्त कर सके। कोई भी ऐसा नहीं है। कष्टों से मुक्त हमको कोई नहीं कर सकता, याद रखो, स्वाय जगन्नाथ के, स्वाय कृष्ण के। और जगन्नाथ के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जगन्नाथ कौन है, महाप्रभु कौन है और कृष्ण कौन है। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, वासुदेव। एक वासुदेवाचार्य हमारे बड़े भक्त थे, वो गौर भगवान के, हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, वो विनम्रता की मूर्ति हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, वासुदेव। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासुदेव घोष हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं।
कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। अंतर है हमारे मलिन मनों में, हम भेदभाव देखते हैं, हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हैं, इसलिए मनों में भेदभाव हैं। तो इस समस्त ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो प्राणियों के कष्टों से, प्राणियों को कष्टों से मुक्त कर सके। कष्टों से मुक्त करने वाले याद रखो भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान कृष्ण हैं। संसार में मैं आपको बताता हूं, मूर्ख लोग सोचते हैं धन संपत्ति से हम सुखी होंगे। ये बात मैंने कई बार सुनाई है, फिर सुनाता हूं। अमेरिका में एक व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन पॉल गैटी। पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी था वो। तो प्रेस वालों को कुछ खबरें चाहिए होती हैं, अमेरिका के प्रेस के रिपोर्टर उसके पास चले गए और इंटरव्यू मांगा। उसने इंटरव्यू दिया, पूछा कि मिस्टर गैटी, यू आर ए रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हो, आपकी इच्छा क्या है? व्हाट इज योर डिजायर? हम ये जानना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, दुनिया में सबसे अमीर आदमी क्या कहता है? माई डिजायर इज ओनली दिस, दैट आई शुड बी एबल टू पास यूरिन प्रॉपरली। मेरी केवल ये इच्छा है कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। दुनिया में अमीर आदमी, अरे उसके धन संपत्ति इतना है, पेशाब भी नहीं वो कर सकता, बीमारी लग गई है ऐसी। अब मूर्ख लोग धन संपत्ति के पीछे पड़ते हैं और सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे दुनिया में सबसे अमीर आदमी सुखी नहीं हो सका, हम और आप कैसे सुखी होंगे? अरे सुखी, जैसे महाराजा कुलशेखर ने कहा है, इस समस्त ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो प्राणियों को कष्ट से मुक्त कर सके। कष्टों से मुक्त करने वाले केवल श्री कृष्ण हैं, केवल जगन्नाथ हैं। जय गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, केवल गौर भगवान हैं और कोई नहीं है। आप तो चिंता रूपी वन को भस्म कर देने वाली दावानल हैं। वन जो है उसकी तुलना महाराजा कुलशेखर ने की है दावानल से। उन्होंने कहा कि चिंता रूपी वन, चिंता रूपी जो वन है को भस्म करने के लिए, भस्म कर देने वाली दावानल है। आग जब जंगल में लगती है ना, सब कुछ भस्म कर देती है, उस आग को कोई नहीं बुझा सकता। रोज सुबह हम गाते हैं ना, संसार दावा नल नील लोका त्रनाय कारुणाग नागनातम प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य बंदे गुरु श्री चरण अरविंद। गुरुदेव भी जो भगवान से शक्ति लेके आए हैं, ये भगवान से शक्ति लेके आए हैं, ये दावानल अग्नि में हम जो जल रहे हैं उसको ये शांत करते हैं। रोज सुबह हम गाते हैं, वही महाराजा कुलशेखर कह रहे हैं, आप तो उन अगस्त मुनि के समान हैं जो किसी भी प्राणी को संकट के सागर से बचा सकते हैं। आपके कमल रूपी चरण तो संसारिक माया के विष से प्रभावित किसी भी प्राणी का उद्धार करने में सक्षम हैं। ये भी एक बड़े विचारने के बाद कुलशेखर जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से मैं पढ़ूंगा, बातें ध्यान देने योग्य हैं। आप जो हैं किसी भी प्राणी को संकट के सागर से बचा सकते हैं। आपके कमल रूपी चरण तो संसारिक माया के विष से। देखो ये कुलशेखर जी महाराज वो ऐसे नहीं थे, हम सब ऐसे हैं। माया का जो जहर है, माया के विष से प्रभावित, अब माया के जो जहर है ना उससे प्रभावित हैं हम सब। विष से प्रभावित
किसी भी प्राणी का उद्धार करने में सक्षम है जगन्नाथ भगवान। आप तो अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं उनको। शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा के समान है। चंद्रमा जी रात को शीतलता प्रदान करते हैं। सूर्य देव जी दोनों बड़े महान हैं। सूर्य देव ये बोल भाई हमें शीतलता ही चाहिए, अगर शीतलता चाहिए तो समाप्त हो जाएंगे, गर्मी भी चाहिए, दोनों चाहिए। आप भक्तों को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा के समान हैं। आप तो उन लोगों के लिए चिंतामणि हैं, चिंतामणि के समान हैं। किन लोगों के लिए? क्या कह रहे हैं महाराज कुलशेखर? जो आपका निरंतर स्मरण करते हैं। निरंतर ये भी एक शिक्षा धारण करो, निरंतर स्मरण करो भगवान का, कभी भूलो ही नहीं। एक बात मैं सुनाता हूँ, फिर सुना देता हूँ। दो मित्र आपस में मिले, घनिष्ठ मित्र थे, बड़े समय के बाद भेंट हुई, बड़े गले मिले एक दूसरे से। एक मित्र दूसरे को पूछता है, भाई इतने दिनों से आप मिले नहीं, इतने दिनों में कभी आपने मेरे को याद किया? वो मित्र चुप है, दूसरा जिसको वो पूछ रहा है। कहते आप मेरे उत्तर का, प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, क्या कभी आपने इन दिनों में याद किया? वो चुप है। फिर पूछता है, कहते आप क्या सोच रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि आपको भूला कब था मैं। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए, कभी भूले ही नहीं हम भगवान के। और भगवान कहते हैं भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुध नहीं बिसारे हो। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुध नहीं बिसारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। बोलो पितु माय, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कोई और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, जिनके कोई और आधार नहीं। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मात सहाय, बोलो सारे, जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, जिनके कुछ और। ये महाराजा कुलशेखर का भाव है। देखो भगवान उसकी रक्षा करेंगे जिसने हर ओर से मुंह मोड़ लिया है। हर ओर से जिसने मुंह मोड़ लिया। एक बार मुझे याद आ रहा है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके, मैं गलत समझाऊं तो मुझे क्षमा करें। ऐसा था, गुरुदेव के साथ में था, बातें नहीं, बातें कौन कर रहा है? हमें सत्संग में बातें नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखो जब सत्संग चल रहा है तो हम उनके साथ में थे, बम्बई में थे, और गुरु महाराज विदेश में जा रहे थे। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा रहा शुरू से, गलत आदमी का हमने साथ नहीं दिया। जहाँ जा रहे थे वहाँ एक गलत आदमी था, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, कहते कि उसको नहीं लाना यहाँ पर। अभी गुरु महाराज ने उसकी भी रखनी है, और नए नए लोग उनसे काम लेना है। तो मैं थोड़ा सा उस बात से दुखी हो गया। उन्होंने देखा कहीं छोड़ के ना चला जाए, तो गुरु जी के चेहरे पर ऐसी मैंने देखा कि वो थोड़ा सा चिंतित हो गए, भाई ये बालक चला जाएगा तो इसका क्या होगा। लेकिन उनकी कृपा से हमें ये समझ आए कोई बात नहीं, वो हमें नहीं, वहाँ वो आज बेचारा संस्था में नहीं है, पर हमने उनकी बात सुनी। हम आज भी
जैसे तैसे भी अपने विनम्र भाव से उनकी तुच्छ सेवा में हम कर रहे हैं, सेवा तो उनकी बहुत बड़ी है। और जो नहीं चाहता था और उसके साथ दूसरा भी मिल गया, दोनों बेचारे चले गए। और दोनों का मैं कहना नहीं चाहिए, क्या कहूँ, छोड़ दो बात को। तो हमें जो है ये सोचना है, मेरे माता पिता बंधु सखा सब भगवान हैं, पर ये समझ हमारी गुरु कृपा से आएगी, गुरु कृपा के बिना नहीं आएगी। प्रतिपाल करो सगरे जग की प्रतिपा, अतिशय करुणा उर धारे हो अतिशय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही भूले हैं हम ही तुमको, भूले हैं हम ही तुम तो सुधी नहीं बिसारे हो, तुम तो सुधी नहीं बिसार। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ मन मंदिर के उजियारे हो, मन पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। अपकारन को कछु अंत नहीं, अपकारन कछु छिन्न की छिन्न तो बिसतारे हो, छिन्न की छिन्न तो बिस। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, महाराज महामहिमा तुम्हारी। समझे बिरले बुद्धि बारे हो, समझे बिरले बुद्धिमान। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इन पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। याद रखो, मारे माता पिता सहायक स्वामी
सखा, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। और जिनका कोई और आधार नहीं, उनके आधार भगवान हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज वन में चले गए, वहां वन्य प्राणी हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान कर, क्योंकि उनका 100% समर्पण भगवान के चरणों में था। हमारा नहीं है, इसलिए हमारी पूर्ण रूप से रक्षा नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, उस पूर्ण रूप से संरक्षण को प्राप्त करना है, लगे रहना है। प्रतिपाल करो सगरे यज्ञ की, सारे यज्ञ का पालन भगवान करते हैं। अतिशय करुणा और बड़े दयालु हैं भगवान, बड़े दया के सागर हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान दया के सागर हैं। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो हिफाजत तुम्हारी।
गृह है नहीं, इबादत नहीं, कहाँ लिखा है? हिफाजत। भक्त ही तो दिलों में रख, गरीब लोग की तो भगवान को दिल में रखते हैं ना। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते। अगर भगवान गरीबों की रक्षा ना करते तो गरीबों के दिल में कैसे होते? तो किस दिल में हो हिफाजत तुम्हारी? भगवान के भक्त भगवान को अपने दिलों में रखते हैं। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, मेरी वो से है बादशाह तुम्हारी, मेरी वो से है बादशाह तुम्हारी। दया की ना होती आदत तुम्हारी, ना मुस्लिम ही होते ना तुम होते, ना घर घर में होती अवादत तुम्हारी। घर घर में पूजा नहीं होती भगवान की। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी ही अदालत के, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु। ये बिंदु जी का भजन निकालना ये ठीक नहीं लिखा लिखने वाले ना, बड़ी मिस्टेक है। बिंदु जी की पुस्तक है इसमें नहीं, और ढूंढ के दो माता तेरे को बोला था हमने, एक पुस्तक यहाँ भी पढ़ी है, नहीं मिली, फिर से ढूंढो। सब इकट्ठी कर दी थी ना पुस्तकें, पहले मैं ढूंढ लेता था कुछ की। ये बिंदु जी का भजन बहुत अच्छा है। न मुस्लिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती अवादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ये जो मेरी आंखों के आंसू हैं, बिंदु जी महाराज कहते हैं, ये मैं आपको सौंपता हूं। मैं तो तेरी हूँ नंदलाल, राखो मोहे चरणों में। मैं तो तेरी हूँ नंदलाल, राखो मोहे चरणों में। मेरे प्यारे मदन गोपाल, राखो मोहे चरणों में। मेरे प्यार राखो मोहे चरण, मेरे सांवरिया नंदलाल, राखो मोहे चरणन में मेरे सांवर। मैं तुम्हें देखूं देखत जाऊं, पलकों की बीच प्यारे तोहे छुपाऊं। बिना देखे रहा ना जाए, राखो मोहे चरणों में। प्रीत की रीत कठिन है प्यारे, क्यों बनाए तूने नैन मतवारे। मैं तो उन्हीं में डूब गई शाम, राखो मोहे चरणों में। दासी निकुंज की लाल गिरधर, तोहे प्यारे राखो माधव अपने चरणों में। जाऊं चरणों पे बलिहारी, राखो मोहे चरणों में। मेरे सांवरे प्रीतम प्यारे, पलकों में मेरी बसने वाले, तुम ही प्यारे मदन गोपाल, राखो मैं चरणों में। प्यारे सखिया नंद कुमार, राखो मैं चरणों में। बोलो नंदलाल भगवान की, ब्रिज के नंदलाला,
राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। कुलशेखर जी महाराज कह रहे हैं आप उनको प्राप्त होते हैं जो आपका निरंतर स्मरण करते हैं। निरंतर स्मरण करो भगवान का और उनकी प्राप्ति करो, नहीं तो यमदूतों को प्राप्त होंगे। तुम जो पैसे के चक्कर में मोह माया में पड़े हो, पैसे से तुम इतना प्रेम है, यमदूत ले जाएंगे। अरे हमें यम फांस से बचना है, वो कन्हैया का निरंतर चिंतन हमको बचाएगा, नंदलाल का निरंतर चिंतन बचाएगा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ आपकी शक्ति के द्वारा ही संभव है। मैं जानता हूं कि मुझे आपके अलावा कोई भी इस संकट से नहीं बचा सकता। कितना बड़ा संकट है। मेरे प्रभु कृपया इस भीषण अग्नि से मेरी रक्षा करें। मैं रहूं या ना या मरूं, यह केवल आपके ऊपर ही निर्भर है। मैं किसी भी दिशा में अपने गुरु के प्रति किए गए इस अपराध से मुक्ति चाहता हूं। देखो ये है भाव, गुरु के प्रति अपराध। ये सीखो, आपको एक तांबे के चादर में लेटना नहीं पड़ेगा, प्रयास करो। वो बस कहते हैं मैं मरूं या जीऊं पर मैं गुरु के प्रति अपराध से मुक्ति चाहता हूं। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात राजा कुलशेखर ने प्रभु के नामों का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और क्या कीर्तन किया आप भी थोड़ा कर लो। श्री राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि, मुकुंद माधव मुरारी, अच्युत अनंत गोविंद, श्याम सुंदर सदानंद, ब्रिज सुंदर बंशी पानी, राधा वल्लभ प्राणमणि, दया सागर दशरथी, श्रीधर श्री करपति, लक्ष्मी नायक चक्रपाणी, सीता वल्लभ रघुमणि, ओ बनमाली ओ कंसारी, गोपी जीवन इत्याहारी, गोपी जीवन दित्यार, श्रीवत्स लंचना केशव, श्रीवत्स लंचना केशव, दीन बांधव वासुदेव, भवमोचन भगवान, जगत जीवन जनार्दन, जगत जीवन जनार्दन। श्री हरि के पवित्र नाम का स्वर उच्चारण करते हुए, अपने कानों से हरि कथा का श्रवण करते हुए, श्री हरि का ध्यान स्मरण करते हुए तथा भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हुए राजा कुलशेखर असीम प्रसन्नता के साथ प्रसन्न हैं। जय हो, बोलो कुलशेखर जी महाराज की। इतना बड़ा कष्ट है लेकिन असीम प्रसन्नता है उनको। सूर्य देव और चंद्र देव को नमन करके रक्त तप्त ताम्र थाली पर चढ़ गए। वो थाली पर चढ़ गए जो कि रक्त अपना खून की तरह तप रही है। वो थाली ताम्र थाली पर चढ़ गए।
थाली इतनी गर्म थी कि भीगी हुई लकड़ी भी पल भर में राख में परिवर्तित हो जाती थी। वो इतनी थाली तपी हुई थी, अगर गीली लकड़ी है ना वो जलती नहीं, भी उसके ऊपर रखेंगे तो वो भी पल भर में राख हो जाती। किंतु राजा ने निर्भय होकर थाली के ऊपर साष्टांग दंडवत किया, दंडवत कर दिया। जाओ, राजा का शरीर जलने लगा, उनका सिर, हाथ एवं पैर जलकर राख हो गए, किंतु फिर भी राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुए। जागो, ये देखो ये कैसा है कि इतना कष्ट है तो भयभीत क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शरीर समझा ही नहीं। हमारी बीमारी क्या है? हमने आपको शरीर समझा है। कुलशेखर महाराज ने अपने आप को जीवात्मा समझा था, इसलिए बिल्कुल उनको डर ही नहीं है, तनिक भी वो भयभीत नहीं हुए। और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः तप्त थाली के ऊपर साष्टांग दंडवत किया। फिर किया। समस्त ब्रह्मांड के मूल भगवान जगन्नाथ अपने परम भक्त की स्थिति के विषय में सब कुछ समझ गए एवं कृपा पूर्वक दया निधान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो, संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवन। संभालो, ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। सारे बोलो, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। मच्छर बार बार, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करोगे दयालु भगव। दया कर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना हम तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तू शुद्ध तुमने क्यों विसारी, तुमने क्यों दया करोगे दयालु भगवन।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। इधर से आगे अंदर से। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रधान कर दो महान शक्ति प्रदान, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। तभी कहाओगे शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तब तक तुम हो न्यायकारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हम तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस तेरिक नाम की पुकार ये राधे श्याम की है। पुकार तुम्हारी तुम जानो निरभकारी, तुम्हारी तुम जानो निरभी। दया करो है दयालु भग, दया कर। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवान। जगन्नाथ भगवान ने जब राधा का इतना साहस देखा, इतना भाव और भक्ति उनमें देखी, तो जगन्नाथ भगवान दया निदान ठाकुर तुरंत उन्होंने उनको अपनी शरण में ले लिया। तुरंत ही भगवान की कृपा से प्रज्वलित अग्नि जल के समान शीतल हो गई, अग्नि ठंडी हो गई। इससे राजा का
प्रज्वलित शरीर तुरंत ही शीतल हो गया। उस समय वहां उपस्थित समस्त प्रजा महान दुख के कारण रो रही थी, जनता रो रही थी। ऐसे महान राजा, उनका शरीर जल गया, लेकिन जगन्नाथ जी ने कृपा की। वे अपने हाथों से अपने सिर पीट रहे थे, लोग पीसरों को पीट रहे थे, भाई राजा चले गए, क्योंकि बड़े महान राजा थे। वो जनता का पालन संतान की तरह करते थे। ऐसे राजा आज कहाँ। वे विलाप करते हुए कह रहे थे, हे राजन, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, अब आप हमें छोड़े जा रहे हैं, हमारी देखभाल अब कौन करेगा। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से विलाप कर रहे थे। तब राजा ताम्र थाली से उठ खड़े हुए। वह किसी सूर्य के समान कांतिमान प्रतीत हुए। उन्होंने पुनः किसी नदी के शीतल जल में क्रीड़ा करते हुए राजहंस के समान ताम्र पात्र के ऊपर दंडवत प्रणाम किया। राजा के चारों ओर एकत्रित लोग यह देखकर आश्चर्य के सागर में डूब गए। जब राजा ने 36वीं बार रक्त तप्त ताम्र थाली पर साष्टांग प्रणाम किया तो धरा कंपायमान होने लगी एवं समस्त दिशाएं हिलने लगी। स्थिति की भयंकरता का अनुमान लगाते हुए भगवान जगन्नाथ ने नीलगिरी को त्याग दिया। भगवान जगन्नाथ ने ऐसा मनोहर रूप धारण कर, जिसका सर्जन स्वयं पितामह ब्रह्मा भी नहीं कर सकते थे, ताम्र थाली के निकट प्रकट हो गए। भगवान ने दिव्य रूप धारण किया। अपने एक हाथ में उन्होंने राजा कुलशेखर को पकड़ा और उन्हें रक्त तप्त ताम्र थाली से ऊपर उठा लिया। भगवान बोले, अब तुम इस समस्त ब्रह्मांड के परम यशस्वी हो, ना तो तुम्हारे जैसा कोई कभी हुआ था और ना कि भविष्य में कभी होगा। कोई ऐसा जैसे महाराजा कुलशेखर थे, ऐसा कोई ना हुआ ना होगा। ये जगन्नाथ भगवान एक दिव्य रूप धारण करके कह रहे हैं। और देखो, मुझे एक बात याद आई, ये हमारे गुरुदेव जैसे ये थे, ऐसे ना कोई हुआ ना कोई होगा। जिन्होंने असंभव को संभव किया था, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना भगवान का, वो भक्त बन गए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये भगवान का प्यारा ही कोई कर सकता है। अब तुम समस्त पापों एवं अपराधों से मुक्त हो गए हो। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परम गति को प्राप्त करो। जब राजा ने ऐसा सुना तो वह एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए हुए भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़े। राजा ने भगवान से कहा, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यदि तुमने मुझे पहचाना नहीं तो मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करो। राजा नहीं पहचान सके। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ ने अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया। बोलो चतुर्भुज भगवान की। उनके 4 कर कमलों में शंख चक्र गदा एवं कमल पुष्प थे। भगवान ने राजा को निर्भय होने का आशीर्वाद दिया, कोई डर नहीं, तथा तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान भी हो गए दर्शन देकर। ईश्वर की असीम शक्ति के कारण वहाँ उपस्थित लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान राजा को तो दिखाई दिए, लेकिन लोगों को नहीं दिखाई दिया। ना तो वे भगवान का आगमन देख सके और ना ही उन्होंने भगवान द्वारा राजा को दिए गए आशीर्वाद को सुन पाए। राजा अत्यंत ही सौभाग्यशाली थे जो उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। सभी लोगों ने राजा के इस चमत्कार का यशगान किया एवं अपने अपने घर को चले गए। राजा की कैसी मनोकामना थी, क्या उसने मृत्यु के समय अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अज्ञात है। इस कलयुग में ऐसी घटनाएं चमत्कार से कम नहीं हैं, फिर भी लोग उन पर मुश्किल से विश्वास करते हैं।
जो मूर्ख लोग जो हैं, जो भक्तिहीन हैं, ऐसी घटनाओं पर वो विश्वास नहीं करते। किंतु भगवान श्री हरि के भक्त इस कथा से निश्चित ही आनंदित होंगे। हम बड़े आनंदित हैं महाराजा कुलशेखर की इतनी महानता पर। बोलो कुलशेखर जी महाराज की जय। जय राजा कुलशेखर, जय जय राजा कुल, जय जय राजा कुलशेखर, जय 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 राजा कुलशेखर। सारे प्रेम से बोलो जय जय राजा कुलशेखर। बोलो महाराज कुलशेखर जी महाराज की। अज्ञानी एवं मूर्ख मनुष्य इस कथा की सत्यता पर कदापि विश्वास नहीं करेंगे। इस वृत्तांत के द्वारा भगवत भक्त एवं संत जनों की श्रद्धा में निश्चित ही वृद्धि होगी एवं वे भगवान जगन्नाथ के श्री चरण कमलों में निमग्न हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी एवं श्रिया चंडालिनी। अभी माँ लक्ष्मी का प्रसंग आगे आ रहा है। अब श्रिया नाम की एक चंडालिनी थी, लेकिन वो भी भक्ति, चंडालिनी मतलब भंगी। कोई भी भगवान का भक्त हो सकता है। तो ये सीखना है आपने। माघ मास में उड़ीसा के भक्तगण माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। इस माह के प्रत्येक गुरुवार को महिलाएं विभिन्न नियमों एवं कर्म कांडों का पालन करते हुए महालक्ष्मी के पूजन का आयोजन करती हैं। उस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की अनुमति प्राप्त करके अपने भक्तों से भेंट हेतु मंदिर में चली जाती हैं। वैसे लक्ष्मी जी तो जगन्नाथ जी के साथ रहती हैं, लेकिन अपने भक्तों को पर कृपा करने के लिए, भेंट करने के लिए अनुमति प्राप्त करके अपने भक्तों के भेंट हेतु मंदिर से चली जाती हैं। साधारणतः वे अपने प्रति समर्पित भक्तों एवं नियम संयम के अनुसार पूजा करने वाले भक्तजनों के दर्शन देती हैं, मां दर्शन भी देती हैं, जैसे उनके भक्त समर्पित भक्तों। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मणी का छद्म वेश धारण करके मां लक्ष्मी मांगलिक गुरुवार को विभिन्न घरों में भ्रमण हेतु गईं। घरों में गई माता। उन्होंने देखा कि एक धनी व्यापारी के घर की स्त्रियां देर तक सो रही थीं एवं भवन को भी स्वच्छ नहीं किया था। लक्ष्मी जी ने उस घर की वयोवृद्ध महिला से भेंट की और उसे समझाया कि उन्हें माता लक्ष्मी के पूजन के लिए किस प्रकार से नियम संयम का पालन करना चाहिए। किंतु उस महिला ने लक्ष्मी जी के निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने उस घर से अपनी संपन्नता को समाप्त कर दिया। माता निकल गई उस घर से एवं वह परिवार अत्यंत निर्धन हो गया। उन्हें घर घर जाकर भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। फिर लक्ष्मी जी एक छोटे से गांव में गईं जहाँ एक चंडाल निवासी करता था। छोटे से चंडाल में भंगी निवास करता था। उड़ीसा में भंगियों को चंडाल कहते हैं। वे श्रेया चंडालिनी के भवन में गईं। माता श्रेया चंडालिनी के भवन में, बोलो श्रेया चंडालिनी माता की, उनके भवन में गईं। श्रेया चंडालिनी लक्ष्मी जी के पूजन हेतु उपवास किए हुए थे। उसने व्रत रखा हुआ था लक्ष्मी माता के। उसने प्रातःकाल शीघ्र ही जगकर समस्त घर को साफ एवं स्वच्छ किया था। वह लक्ष्मी जी के पूजन के लिए अपने घर की सुंदरता से सजा रही थी। लक्ष्मी जी के पूजन घर को सजा रही थी। यह देखकर श्री लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा श्रेया चंडालिनी को धन संपन्नता का
प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया कि तेरे पर धन संपन्नता तेरे को प्राप्त हो, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। इतना करके मां लक्ष्मी अपने मंदिर में लौट आई। उसी समय भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र भी प्रातःकालीन भ्रमण हेतु मंदिर से बाहर निकले थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता लक्ष्मी को एक चंडालिनी के घर से बाहर निकलते हुए देखा। अब देखो ये कथा क्या है। लक्ष्मी जी माता चंडालिनी के घर से निकल रही हैं। यह देखकर भगवान बलदेव क्रोधित हो गए। बड़े भैया को क्रोध आ गया। बलदेव, बोलो बलदेव भगवान की। एवं भगवान जगन्नाथ से तीव्र स्वर में बोले, आपकी पत्नी ने एक चंडाल के घर का भ्रमण किया है। वे अपवित्र लोग हैं एवं किसी भी नियम संयम का पालन नहीं करते। वे किसी चंडाल के घर का भ्रमण करने के पश्चात हमारे मंदिर में किस प्रकार प्रवेश कर सकती हैं। दाऊ भैया नाराज हो गए। हमारा मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा, आपको लक्ष्मी का परित्याग कर देना चाहिए। दाऊ भैया कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ने बलराम जी को यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि श्री लक्ष्मी को इस समय क्षमा कर देना चाहिए एवं उनसे पुनः ऐसा ना करने के लिए कह देना चाहिए। अभी क्षमा कर दो, दोबारा वो ऐसा ना करें, दोबारा ना करने के लिए कह देना चाहिए। किंतु भगवान बलराम जी लक्ष्मी जी को मंदिर में प्रवेश से वंचित करने के अपने निर्णय पर अटल थे। अतः वे श्री हरि से बोले, यदि आपने लक्ष्मी जी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी तो आपको मेरा त्याग करना होगा। दाऊ भैया बड़े नाराज हो गए। बोलो दाऊ भैया की। मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर ही रहूंगा। श्री हरि अपने अग्रज बलराम के अत्यंत आज्ञाकारी थे। कृष्ण भगवान बड़े भाई के बड़ी आज्ञा पालन करते थे। अतः उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को अपने पास बुलाया एवं कहा कि वे बलराम जी की आज्ञा के अनुसार मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। बता दिया लक्ष्मी माता को। बोलो लक्ष्मी माता की। अब यहाँ ये शिक्षा लेनी है, लक्ष्मी माता तो अपने भगवान की तरह है, सब पर दया करती हैं वो। अगर एक भंगी भी उनका भजन कर रहा है, भंगन भी भजन कर रही है, माता ने उन पर भी कृपा की। लेकिन दाऊ भैया को अच्छा नहीं लगा। ये भी लीला है उनकी। माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की श्रीमुख से अपने लिए ऐसा आदेश सुनकर स्तब्ध रह गई कि क्या आदेश दे रहे हैं मेरे पति। विवाह के समय भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी के पिता को वचन दिया था कि वे अपनी पत्नी द्वारा किए 10 अपराधों को क्षमा कर देंगे। भ्रमण करना उनका कोई अपराध नहीं था, क्योंकि यह पूर्व निश्चित था कि माघ मास के प्रत्येक गुरुवार को वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने गांव में जा सकती थी। फिर भी उन्हें अन्यायोचित ढंग से दंडित किया गया। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई। मां को क्रोध आ गया। बोलो लक्ष्मी माता की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को शाप दिया कि आगामी 12 वर्ष तक उन्हें भरपेट भोजन की प्राप्ति नहीं होगी और उन्हें केवल श्री लक्ष्मी द्वारा तैयार किया गया तथा परोसा गया भोजन ही प्राप्त होगा। भगवान जगन्नाथ को शाप देने के पश्चात माता लक्ष्मी ने मंदिर का परित्याग कर दिया। उनके साथ साथ उनके समर्थक एवं सहयोगी भी मंदिर से चले गए। लक्ष्मी माता के भी सहयोगी थे, समर्थक थे, मंदिर से चले गए। उनके साथ साथ उनके समर्थक एवं सहयोगी भी मंदिर से चले गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर का परित्याग किया, मंदिर श्रीहीन हो गया। श्री मतलब लक्ष्मी जी श्रीहीन हो गया। मंदिर की समस्त संपन्नता विपन्नता में
परिवर्तित हो गई। समस्त भंडार ग्रह धन धान्य से रिक्त हो गया, सब कुछ चला गया, धन धान्य कुछ भी नहीं रहा। आगे क्या हुआ ये कथा कल होगी। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। तो लक्ष्मी माता नाराज होगी। कल ये बड़ी कथा आगे फिर क्या हुआ वो कल की कथा में आपको सुनाएंगे। आज कथा को यहीं हम विराम देते हैं। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो लक्ष्मी माता की, बोलो समस्त जगन्नाथ भक्तों की। सिंधुजा माता उधमपुर, सिंधुजा माता उधमपुर से। कौन सी? सिंधुजा, सिंधुजा, सिंधुजा। अच्छा। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे बेटे समर्थ का जन्मदिन है। आज मेरे बेटे समर्थ का जन्मदिन है, कृपया उसे आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी सिंधुजा देवीदासी। मेरी शुभकामना तेरे बेटे के लिए हैं सिंधुजा, और तुम प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में, गौ नेता के चरणों में। मेरी शुभकामना तेरे बेटे के साथ है। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर। आवाज़ नहीं आती, हरी बोल। माता को माइक भी दे दिया करो, आवाज़ नहीं आती। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का दूसरी माइक भी ले लो ना हाथ में। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर जगन्नाथ कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले गुरुदेव महाराज की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज कटरा माता वैष्णो देवी से गरिमा माता ने, जम्मू से सुमन जम्वाल जी ने, जौनपुर से झांसी मिश्रा जी ने, महसाना से पद्मनाभ दास प्रभु जी ने, और घड़ी उधमपुर से सुमन जम्वाल जी ने। इन सभी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी